अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और किसी न किसी सतह पर कुछ चीज़ों में तब्दीली का भी एक इशारा दिया जा रहा है। उस पर बात करेंगे, क्या खान साहब के लिए भी किसी रिलीफ़ की तैयारी हो रही है? क्या खान साहब को भी रिलीफ़ मिल सकता है? और ये बात क्यों सामने आ रही है कि खान साहब को रिलीफ़ देने वाली मामला जो है, आपको याद होगा 2 दिन पहले जो शेख साहब ने इंटरव्यू दिया था, शेख साहब ने उसमें एक बात की तरफ इशारा किया था। वो किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे थे, इस पर बात करते हैं। कि जी जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग हैं, आम माफ़ी का ऐलान किया, एक दफ़ा उनको माफ़ी ज़रूर देनी चाहिए। शेख साहब ने ये बात क्यों की और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है भी या नहीं है, या उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ-साथ ये है कि जो कल आपको याद होगा, कल 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन जो है 90 दिन में कराने का मामला, और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि जो सिविलियंस का ट्रायल है फौजी अदालतों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इस पर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सामने आता है, इस पर कल समाअत होगी। कल ये केस लगा हुआ है और मीनवाइल एक और अहम चीज़ सामने आई है कि वफ़ाक की जानिब से एक मुतफ़र्रिग दरख़्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है, ये उनको आगाह किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस 102 अफ़राद हैं, उन 102 अफ़राद के खिलाफ जो है फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल जो है वो शुरू किया गया है। और इस पर उनको आगाह तो कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस दरख़्वास्त में है। एक तो इसमें ये चीज़ है, जैसे कि जो बेगुनाह हैं उनको तो इसमें आम माफ़ी हो जाएगी, और जो कसूरवार इसमें पाए जाएँगे उनको भी मामूली सज़ाएँ दी जाएँगी, जिसके बाद उनको बरी कर दिया जाएगा। अभी ये जो मामूली सज़ाएँ का एक है लफ़्ज़, इसकी अभी तशरीह उस तरह से नहीं सामने आई कि ये जो मामूली सज़ाएँ हैं ये कितनी मामूली हो सकती हैं? यानी कि क्या 5 साल से कम सज़ा को मामूली सज़ा कहा जाता है, या 2 साल तक की सज़ाओं को मामूली सज़ाएँ कहा गया है? और तीसरी इसमें चीज़ जो है वो ये है कि जो इसमें मुलव्विस पाए गए उनको सज़ा दी जाएगी फ़ौजी अदालतों से, लेकिन वो इन सज़ाओं के खिलाफ जो अपील है वो मुतल्लिका अदारे से कर सकेंगे। तो क्या ये बात कहीं न कहीं उसी तरफ इशारा कर रही है जो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ रिलीफ़ मिलने का इम्कान है? क्या कुछ ऐसी उम्मीद की किरण पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए इसमें पैदा हो रही है कि अगर उनको सज़ाएँ सुना भी दी जाती हैं तो इन जो सज़ाओं के खिलाफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकेंगे? और क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आना है, और ये चीज़ भी इसमें शामिल है कि ये जो सारा मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर है उसके फैसले से इसको इसको लिंक किया गया, यानी कि उसके साथ मशरूत किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि जी सिविलियंस का ट्रायल होना ही नहीं चाहिए फौजी अदालतों में, तो फिर तो सबकी ईद हो गई ना, फिर तो सभी इसमें सबको रिहाई मिल जाएगी। हाँ, अगर इस केस के दौरान हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें कुछ ऐसे नुकात हैं जिसको हम सादा अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जो आम लोग हैं, जैसे कि शेख साहब ने कहा कि जो आम रेहड़ी वाला, छाबड़ी वाला, जो उनके बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, जो कि उसमें 9 मई में मुलव्विस हुए, गो कि ये भी एक अपनी नौइयत का एक डिफरेंट सा चीज़ है कि उन्होंने खुद तो नहीं आए, किसी के उकसाने पे ही वो आए थे। कि उनको आम माफ़ी दे दी जाए। तो क्या जो अदालत का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसमें भी कुछ इस तरह का फैसला हो सकता है कि जिसमें ये वाले जो लोग हैं, जो इसमें जिन्होंने किसी के कहने पे कुछ किया, उनको तो रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन जिनको कहा जाए कि ये जो मास्टरमाइंड है, इन्होंने इदारे के खिलाफ साज़िश की, प्लानिंग की, उनको जो है उसमें रिहाई या रिलीफ़ उस तरह से ना मिल सके। ये एक इसमें नुक्ता हो सकता है जब इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, वो यही है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इससे कुछ न कुछ रिलीफ़ की बात होगी। क्योंकि अभी ये जो बात है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिनको ट्रायल किया जाएगा फ़ौजी अदालतों में, एक तो उनको बहुत मामूली सज़ाएँ दी जाएँगी, और फिर जिनको सज़ाएँ दी भी जाएँगी, वो उसके खिलाफ अपील में चले जाएँगे मुतल्लिका इदारे में। ज़ाहिर है जब तक फैसला आ चुका होगा इसका सुप्रीम कोर्ट का, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। तो ये जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे खान साहब को कहीं न कहीं जो है वो रिलीफ़ मिलेगा। अगर उस तरह से रिलीफ़ बहुत बड़ा भी ना मिला कि यानी कि आम लोगों को तो छोड़ दिया जाए, उनकी ज़मानतों पे चले जाएँ, उनके केसेस चलते जाएँ, लेकिन उनको वैसे रिहा कर दिया जाए उसमें से। तो खान साहब की जो फिर सज़ा है, हो सकता है कि बहुत बड़ी उनको सज़ा उस तरह से ना मिले, हो सकता है 10 साल तक की
सज़ा हो सकता है 5 साल तक की भी उनको वो हो जाए। क्योंकि दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब ने भी इस चीज़ का उन्होंने कल अपने जो उन्होंने स्पीच की, उसमें भी उन्होंने इज़हार किया वो किसी से बदला लेने नहीं आए, किसी से इंतकाम लेने नहीं आए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का भी नाम नहीं लिया और किसी भी जज, जनरल किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं ये फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो खुशहाल हो जाएँ, पाकिस्तान तरक्की करे। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की। फिर क्या अगर उधर से रिलीफ़ मिलता है अदालतों से, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या दूसरी सियासी पार्टीज़ इसके खिलाफ खामोश रहेंगी या इसके खिलाफ फिर कोई ना कोई चीज़ हमें देखने को मिलेगी? लेकिन अभी तक की जो इत्तला है या अभी तक की जो अपडेट है, उसमें तो यही बात सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ रिलीफ़ उन लोगों के लिए तो ज़रूर मिल जाएगा जो 102 लोग पकड़े हुए हैं 9 और 10 मई के जो वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने तोड़-फोड़ की है। इस तरह की किसी के उकसाने पे आए हैं, लेकिन अभी उन चीज़ों का तयन होना बाकी है, वो तभी ही होगा जब कल समाअत होगी। अभी ये देखते हैं कि कल जब ये केस की समाअत होती है, उसके बाद ये कब तक ये फैसला कंक्लूड हो जाता है? क्या अगली 3 से 4 पेशियों में ये फैसला मुकम्मल हो जाएगा? हो सकता है ये 1-2 पेशियों में ही ख़त्म कर दें क्योंकि ऑलमोस्ट इस पे दलाइल जो थे वो मुकम्मल हो चुके थे फौजी अदालतों वाले केस में। तो ये कितना लंबा खिंचता है। लेकिन अभी तक के जो मामलात हैं लग ऐसे ही रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खिंचेगा नहीं क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक-दूसरे के साथ लिंक है, इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर इसका फैसला आएगा तो दूसरी तरफ से जो फिर फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है तो फिर वो मामला भी जो है वो इस मामले के साथ लिंक है, इस डिसीजन के साथ लिंक है। तो लिहाज़ा इसका जो फैसला है वो जल्द आने का इम्कान है। फिर उसके बाद उनका फैसला हो जाएगा कि जिनके केसेज़ जो हैं वो जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में जो है वो हो रहा है। और शेख रशीद साहब ने जो बात की है कि मैं इस पे प्लान बनाऊँगा या मैं अपनी एफर्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि लोगों के लिए जो है जी आम माफ़ी का जो है वो ऐलान कर दिया जाए। आम माफ़ी का एक तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और क्या शेख साहब इस कैपेसिटी में हैं कि ये वाली बात वो कर सकें या मनवा सकें। इस पे अगर मैं अपनी राय दूँ तो अगर वो इस कैपेसिटी में होते तो वो खुद ही क्यों इस तरह से गायब हो जाते और उनको फिर खुद क्यों इंटरव्यू देना पड़ता। लेकिन ये बात उनके कान तक कहीं न कहीं से पहुँची है या उनके मुँह से ये बात कहलवाई गई है कि ऐसा तासुर आए कि अगर रिलीफ़ मिल भी रहा है तो शायद शेख साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं आम लोगों की माफ़ी के लिए और जिसमें लोग मुलविस थे 9 और 10 मई के वाक़यात में तो किसी तरह से इनडायरेक्टली शायद ये बात करवाने की कोशिश की जा रही हो। अदरवाइज़ उस एक प्लांटेड इंटरव्यू में जो बिल्कुल जिसके सवाल भी लिखे होते और जिसके जवाब भी ऑलरेडी प्लान होते कि ये बोलना है और ये पूछना है। उसमें ये वाला एक जुमला आना कि शेख साहब का ये कहना कि मैं उनके लिए कोशिश करूँगा ये कोई एक बहुत मामूली सा जो है वो मामला नहीं है। यकीनन इसमें कोई ना कोई इसकी बैकग्राउंड है। शायद किसी मामले पे ये चीज़ें उन तक पहुँचाई गई हैं, उनसे कहलवाई गई हैं, जो भी मामला है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब को जी बिल्कुल ही एक दिन में सब कुछ ही वो बरी कर दिया जाएगा जी, इलेक्शन भी लड़ लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। मैं ये बात कतई नहीं कर रही। लेकिन जो जो कुछ उन्होंने किया और जितने उन पे केसेज़ हैं और जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उनके ऊपर तो सीवियर उनको तो फांसी तक की भी सज़ा हो सकती है। जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि कुछ ना कुछ नरमी शायद उनकी हमें सज़ा में देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर उन लोगों को बरी कर दिया जाता है जो बाकी लोग हैं, जो 102 लोगों की बात की जा रही है 9 और 10 मई के वाक़यात में, तो फिर क्या ये एक चीज़ रेफ़रेंस के तौर पे नहीं आएगी कि उसी वाले मुकदमे में जो उन लोगों को तो सज़ा माफ़ होगी, तो फिर खान साहब की क्यों नहीं हो रही? तो इसमें फिर कोई ना कोई नुक्ता ऐसा सामने आ सकता है कि जिसमें ये तो तब है ना जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तशरीह सामने आएगी, किस पॉइंट पे बात हुई है। तो फिर उन चीज़ों को रेफ़रेंस बनाया जा सकता है। बहरहाल ये आज तक की अपडेट थी जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो लोग ये सुनना चाहते हैं कि खान साहब के लिए कि रिलीफ़ की बात है या नहीं। और नवाज़ शरीफ साहब ने तो किसी से भी इंतकाम नहीं लेना, उन्होंने लेकिन अपना जो एक मुआशी इकोनॉमिक प्लान है वो शेयर नहीं किया क्योंकि अभी 24 को उन्होंने भी अदालत के सामने पेश होना है, क्योंकि उनके मामलात भी अभी इतने सीधे नहीं हैं। थोड़ा-सा उनको भी इस पे टाइम लगाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि वो अभी उतना खुल के अपनी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, बस एक क्राउड को चार्ज किया और थोड़ा-सा अपने प्रेज़ेंस शो की और बताया कि जी मैं आ गया हूँ और ये सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं और हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो सामने आएगी। जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।